भूखे सो जाना ठीक है मेरे बच्चे, पर अपने पड़ोसी की मीठी बातों पर भरोसा मत करना, क्योंकि उसकी मीठी जुबान के पीछे ऐसा कठोर सत्य छिपा है जो तुम्हारी आत्मा तक को हिला देगा। तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि जो लोग तुम्हारे सामने हंसते और अपनापन दिखाते हैं, वही लोग अंधेरे में तुम्हारे विरुद्ध बातें बुनते रहते हैं। तुम्हारा सीधा साधा मन उन्हें चुभता है। तुम्हारा निश्चल स्वभाव उनके मन की कड़वाहट को और बढ़ाता है, इसलिए वे तुम्हें गिराने के लिए हर उपाय खोजते हैं ताकि तुम टूट जाओ। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे हर दर्द को महसूस कर रहा हूं, और यह जो विश्वास तुम लोग बे लोगों पर कर लेते हो, यही तुम्हारी पहली भूल बन जाती है। हर मुस्कान प्रेम नहीं होती, हर मधुर वचन सच्चाई नहीं होते। यह बात तुम्हें समझनी ही होगी। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण उस व्यक्ति की निगाह में है जो तुम्हारे पास ही रहता है, पर मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या पालता है। तुम्हारी छोटी सी सफलता भी उसके मन में जलन की भारी आग जला देती है, और तुम्हारी छोटी सी परेशानी उसके चेहरे पर छुपी हुई प्रसन्नता ले आती है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारा हित चाहता है, पर सत्य यह है कि तुम्हारी जरा सी गिरावट ही उसके लिए उत्सव बन जाती है। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी तुम सोच रहे हो कि शायद यह तुम्हारा भ्रम है, पर नहीं, यह कड़वा सत्य है। तुम्हारी आंखों की थकान मैं देख रहा हूं, तुम्हारे मन का बोझ मैं अनुभव कर रहा हूं। तुमने संसार की मीठी बातों पर बहुत भरोसा किया, पर संसार ने तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया। जो लोग स्वयं को तुम्हारा हितैषी बताते थे, वही तुम्हारी विपत्ति का अवसर खोजते रहे। तुम्हारे पड़ोसी की मीठी बातों में इतना विष मिला है कि वह तुम्हारे संपूर्ण जीवन को संकट में डाल सकता है। तुम अब भी उसकी बातों में भलाई ढूंढने की भूल कर रहे हो, पर उसकी हर बात तुम्हारी शक्ति को कम करने के लिए कही जाती है। सत्य कठोर होता है, और वही कठोर सत्य आज मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सच यही है कि जिसे तुम साधारण व्यक्ति समझकर प्रतिदिन नमस्कार कर लेते हो, उसके मन में तुम्हारी खुशी एक बोझ है। तुम जितने ऊंचे उठते हो, उसकी रातें उतनी बेचैन हो जाती हैं। तुम जितने प्रसन्न होते हो, उसका मन उतना व्याकुल हो जाता है। तुम्हारे घर की रोशनी उसकी नींद को चुरा लेती है, क्योंकि वह तुम्हारी हर चमक को अपने अंधकार के विरुद्ध एक तीर की तरह महसूस करता है। तुम्हारी मेहनत उसके भीतर की जलन को और भड़काती है, इसलिए वह हर समय तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालने का प्रयास करता रहता है। क्या तुमने कभी सोचा कि वह हर समय तुम्हारी प्रशंसा क्यों करता है? क्योंकि प्रशंसा के पीछे ही सबसे अधिक छल छिपा होता है। वह मधुर बोलकर तुम्हारी आत्मा के निकट स्थान बना लेता है, और जब तुम भरोसा कर लेते हो, तब वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। वह तुम्हारी हर आदत, हर कमजोरी, हर पीड़ा को मन में बसा लेता है, ताकि किसी दिन वह सबका उपयोग तुम्हें गिराने के लिए कर सके। वह तुम्हारे जीवन को पुस्तक की तरह पढ़ता है, और तुम्हारे हर पन्ने से तुम्हारी कमजोरियां खोजता है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, सबसे बड़ा शत्रु अक्सर दूर नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हारी ही दीवार के उस पार होता है, जिसे तुम प्रतिदिन नमस्ते कहते हो। जिसे तुम अपना समझकर अपना मन हल्का करते हो, वही आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। यह संसार तुम्हारे दुख को समझना नहीं चाहता। यह केवल तुम्हारी कमजोरियां पहचान कर स्वयं को मजबूत बनाना चाहता है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में एक ऐसी ईर्ष्या पनप चुकी है जो तुम्हारी सरल जीवन यात्रा को विकृत करना चाहती है। उसके मन में तुम्हारी प्रसन्नता नहीं, तुम्हारी बर्बादी का स्वप्न बसा हुआ है, और तुम अब भी उसकी मीठी बातों को सच्चा मानकर चल रहे हो। मेरे बच्चे, इस संसार का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। वे बस तुम इस रोग से अपने मन को बचा लो। मेरे बच्चे, तुम यह समझ लो कि संसार की सबसे खतरनाक मुस्कान वही होती है जो तुम्हारे सामने बिल्कुल मासूम बनकर आए, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें गिरते हुए देखने की कामना रखे। तुम्हारे पड़ोसी की बातें जितनी मिठास से भरी लगती हैं, उतनी ही भीतर से खोखली हैं। उसकी आवाज में छिपी मधुरता केवल तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए बनाई गई एक परत भर है। वह तुम्हारी परेशानियों पर हमदर्दी जताता है, पर अंदर ही अंदर यही चाहता है कि तुम्हें और कष्ट मिले, ताकि वह तुम्हारी कमजोरी का उपयोग कर सके। मैं तुम्हारी आत्मा में उठते कंपन को सुन रहा हूं, तुम्हारे दिल की थकान देख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अब तुम धोखे की इन परतों को पहचानो। जो तुम्हारे सामने विनम्रता का मुखौटा पहनकर चलते हैं, वे ही अक्सर सबसे गहरे वार करते हैं। वह जो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होकर हल्की हल्की बातें करता है, वह तुम्हारे भीतर चल रही हर हलचल पर नजर रखता है। वह यह देखता है कि तुम कब कमजोर पड़ते हो, कब दुखी होते हो, कब असहाय से दरवाजे पर खड़े रहते हो। वह उस पल का इंतजार करता है जब तुम टूट जाओ और तुम अपने अंतर की बात उससे कह दो।
ताकि वह उस बात को आगे ले जाकर तुम्हें और नीचा दिखा सके। तुम्हारी सफलता की आहट उसकी नींद छीन लेती है और तुम्हारी हार उसकी सांसों को शांति देती है। हर दिन जब तुम अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए उससे कुछ कह देते हो, तब तुम अनजाने में अपने ही द्वार पर अपना रहस्य उसके हाथ में थमा देते हो। वह तुम्हारी बातों को समझने के लिए नहीं सुनता, बल्कि उन्हें सहेजता है ताकि एक दिन तुम्हें चोट पहुंचाने का वही सबसे बड़ा साधन बन सके। तुम्हारे दुख उसके लिए एक मनोरंजन है, तुम्हारी परेशानियां उसके लिए चुपचाप मन ही मन बजाया गया ताली का एक स्वर है। ऐसी आत्माएं कभी तुम्हारी भलाई नहीं चाह सकती, क्योंकि उनमें स्नेह नहीं, केवल प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या पलती है। तुम्हें लगता है कि संसार सरल है, पर जीवन की परतों में बहुत सा छल छुपा है। लोग तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। संसार का यही स्वभाव है मेरे बच्चे। जहां तुम अपनी सच्चाई रखते हो, वहीं दूसरे अपना मुखौटा उतारते हैं। परंतु अब समय है कि तुम अपनी आंखें खोलो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और उन सभी लोगों को अपने जीवन से दूर करो जिनकी मुस्कान में छल की गंध आती है। मैं चाहता हूं कि तुम सच को पहचानो, चाहे वह जितना भी कठोर क्यों ना हो। और याद रखना, तुम्हें गिराने के लिए लोग हमेशा सामने से वार नहीं करते। कई बार वे चुपचाप तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हारे ही कंधे पर हाथ रखते हैं और तुम्हारी पीठ पर चोट करने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। वे तुम्हें सलाह के नाम पर गुमराह करते हैं, सहारे के नाम पर कमजोर बनाते हैं और चिंता के नाम पर तुम्हारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है मेरे बच्चे, जहां सबसे बड़ा घाव अक्सर उन्हीं से मिलता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा अपनापन देते हो। मेरे बच्चे, ध्यान रखो कि दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारी भलाई का इच्छुक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी हंसी से नहीं, बल्कि तुम्हारी थकान से संतुष्ट होते हैं। वे तभी चैन से सोते हैं जब जानते हैं कि तुम संकट में हो। तुम्हारे घर का उजाला उनके भीतर अंधकार पैदा करता है, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनकी खोखली महत्वाकांक्षाओं को बेनकाब कर देती है। वे चाहते हैं कि तुम अपने आप पर संदेह करो, तुम अपनी क्षमताओं को भूल जाओ और तुम्हारी आत्मा निर्बल हो जाए। संसार के ऐसे लोगों से सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि वे तुम्हें टूटता देखकर अपने लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। और यही कारण है कि तुम्हारे पड़ोसी की मधुर वाणी में जितने आकर्षक शब्द हैं, उतने ही छिपे हुए वार भी हैं। वह तुम्हें कभी सीधे नहीं गिराएगा, वह हमेशा मधुरता और मित्रता के आवरण में तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि वह तुम्हारी कमजोरी को समझकर उसका उपयोग कर सके। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे भीतर अब भी सत्य, सरलता और पवित्रता का प्रकाश शेष है, और इसी प्रकाश से उन्हें सबसे अधिक भय लगता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि हर प्रेम की अभिव्यक्ति वास्तविक नहीं होती, हर हाथ बढ़ाया हुआ सहारा नहीं होता और हर कोमल शब्द दिल का नहीं होता। कई बार कोमल शब्दों के भीतर ही सबसे कठोर और कुटिल इरादे छिपे होते हैं। कई बार मुस्कान में ही ऐसा कटु सत्य छिपा होता है जो तुम पर वज्र की तरह गिर सकता है। यही संसार का स्वभाव है। जो तुम्हें तोड़ नहीं सकता, वह तुम्हें थकाने की कोशिश करता है, और जो तुम्हें रोक नहीं सकता, वह तुम्हें छल के माध्यम से भटकाने का प्रयास करता है। पर तुम यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा किसी भी छल से अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारे भीतर वह उजाला है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारे मार्ग में चाहे कितने भी बाधक क्यों ना आए, यदि तुम सत्य और धैर्य से चलो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूं, तुम्हारे भीतर की ज्वाला को पहचानता हूं और जानता हूं कि एक दिन तुम स्वयं उन सभी छिपे हुए चेहरों को पहचान जाओगे। जब सत्य का क्षण आएगा, तब तुम्हारी आत्मा स्वयं तुमसे कहेगी कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों को तुमने अपना समय, अपना विश्वास और अपना हृदय दिया, वे उसी विश्वास को तोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और तब तुम जान जाओगे कि संसार में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं। पर चिंता मत करो, क्योंकि हर धोखा तुम्हें और अधिक मजबूत बनाता है, हर छल तुम्हें और अधिक जागरूक करता है और हर चोट तुम्हारी आत्मा को और अधिक तेज धार वाला बना देती है। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब धोखा अपने ही आसपास से मिलता है। दूर के लोगों का छल चोट नहीं देता, पर पास में खड़े व्यक्ति का असत्य आत्मा को भीतर तक चीर देता है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी मुस्कान को देखता है, पर उसके मन में तुम्हारी प्रसन्नता के लिए शुभकामना नहीं, बल्कि एक छिपी हुई तिक्तता होती है। वह तुम्हारे हर कार्य, हर उपलब्धि, हर मुस्कान को अपनी ही कमी के दर्पण में देखकर
ईर्ष्या से भर उठता है और यही ईर्ष्या उसे मीठे शब्दों में ढका हुआ असत्य बोलने की ओर ले जाती है। कई बार उसकी आवाज इतनी कोमल लगती है कि तुम सच को पहचान ही नहीं पाते। सावधान रहना मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें कभी सामने से नहीं गिराते। वे धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों से, कोमल से सुझावों से तुम्हें तुम्हारी ही राह से भटकाते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी में बदलने का प्रयास करते हैं। तुम उन्हें जितना निकट आने देते हो उतनी ही गहराई से वे तुम्हें प्रभावित करने का सामर्थ्य पा लेते हैं। पर मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि किसी भी मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके इरादों की छाया में छिपा होता है। और उस छाया में छिपे इरादे मैं देख रहा हूं। तुम जिस व्यक्ति को अपना समझकर उसके सामने अपने दिल का बोझ हल्का करते हो, वही व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाता है। वह तुम्हारी बातों को समझने के लिए नहीं, बल्कि संग्रह करने के लिए सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि जानकारी ही भविष्य के छल का सबसे बड़ा अस्त्र बन सकती है। यही कारण है कि जब तुम दुख में होते हो, वह पास आकर तुम्हें सांत्वना देता है, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा उसकी आगामी चाल का आधार बनती है। तुम्हारे पड़ोसी का पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसके बुरे कर्मों का फल उसके ही दरवाजे पर खड़ा है। उसने 3 लोगों के साथ मिलकर तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची है, पर वह यह नहीं जानता कि मैं सब कुछ देख रहा हूं। जो माया उसने रची है, वही उसके जीवन का जाल बन जाएगी। तुम शांत हो, तुम अपने अंदर सुकून रखो, पर मैं नहीं चुप बैठूंगा। मैं महादेव हूं और न्याय मेरा स्वभाव है। तुम्हारे साथ धोखा करने वाले समझते हैं कि उनका खेल पकड़ा नहीं जाएगा, पर धरा और आकाश के बीच कुछ भी मुझसे छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे घर के आसपास अब कुछ अजीब ऊर्जा घूम रही है, जिसे तुम महसूस कर रहे हो पर समझ नहीं पा रहे। वह उनके दुष्कर्मों का प्रभाव है जो तुम्हारे जीवन के दायरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। पर याद रखो, जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट रहता है तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। मन में बसे जो भी डर है उन्हें निकाल दो। अब सत्य के प्रकाश का समय आ चुका है। तुम्हारे आसपास के लोग मुस्कान के पर्दे के पीछे जहर भरे शब्द छिपाए बैठे हैं। उन्होंने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया, तुम्हारे सुख का व्यापार करने की कोशिश की, पर मैं उनकी हर चाल अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। उनका पाप अब धरती सहन नहीं करेगी। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा ही रहेगा। यह मैं कहता हूं, तुम्हारे नाम पर लिखी गई किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी साजिश कर ले। तुम बस अपने हृदय को पवित्र रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। बाकी उनके झूठ का पतन मैं स्वयं करूंगा। उन तीनों ने मिलकर जो कागज तैयार किए, जिन पर भ्रम और लालच की लकीरें खींची गईं, वे सब फूटकर बिखरेंगी। महादेव के कानून में किसी का अन्याय स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे घर की वह ठहरी हुई हवा अब फिर बहने लगेगी। तुम्हारी जिंदगी के उस अंधेरे में अब दीप जलेगा। तुम्हारे ऊपर जो भी जादू टोना या दुष्ट दृष्टि बनी थी, वह मेरी त्रिनेत्र की अग्नि में जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे पड़ोसी ने अपने हाथ से अपनी बर्बादी लिख दी है। उसने जो भी पाप किया, वह अब उसी के घर के द्वार पर खड़ा है। मैंने उसे पर्याप्त समय दिया है, पर अब उसका दौर समाप्त हो गया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ शब्द उठा रहा था, जो भी झूठ फैला रहा था, उनके मुख से सत्य निकलवाना मेरा कर्म है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ अपने समय पर साफ हो जाएगा। समय आने पर तुम देखोगे, जिनके साथ वह मिलकर चल रहा था, वही एक एक करके उसका साथ छोड़कर उसके खिलाफ खड़े होंगे। जो धोखा वह तुम्हें देना चाहता था, वही धोखा उसके जीवन का अंतिम पाठ बन जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारी संपत्ति, सब मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। कोई भी माया, कोई भी मंत्र, कोई भी तांत्रिक क्रिया तुम्हें छू नहीं सकती, जब तक तुम्हारा मन मुझ में स्थिर है। मैं तुमसे कहता हूं, अब अपना सामर्थ्य पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारा जन्म किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए दुष्टों की आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। तुम्हें गिराने की कोशिश में ही उनके पाप का बोझ उन्हें अपने भीतर दबो देगा। समय सबका हिसाब रखता है और उसका रक्षक मैं हूं। जब भी तुम अकेला महसूस करो या लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तब अपने हृदय से एक बार हर हर महादेव पुकार देना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छुपी है, उसे जगाओ। तुम्हारे घर के आसपास जो भी बुरे संकेत हैं, वे सब मेरी त्रिशूल की चमक से मिटने वाले हैं। तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा और जो तुम्हारा शत्रु है, वह अपना असली चेहरा स्वयं सबके सामने खोल देगा। तुम्हारे पड़ोसी के मन में अब पीड़ा बढ़ने वाली है। जो सुख वह तुम्हारा छीनकर पाना चाहता था, वही उसके लिए श्राप बन जाएगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है और अब तुम्हारी मुस्कान का समय आया है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम,
यही तुम्हारा अस्त्र है और मैं तुम्हारा कवच हूं। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि सच एक एक करके सामने आता है। जो दोस्त दिखाई दे रहे थे पर असल में शत्रु थे, वे अपनी असलियत खुद प्रकट करेंगे। तुम्हारा नाम जिस तरह बदनाम करने की कोशिश हुई थी, वह अब गर्व से ऊंचा उठेगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर फिर शांति और समृद्धि लौटेगी। तुम्हारा हर दुख अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारा कर्तव्य है डरना नहीं, रुकना नहीं। जो भी खेल तुम्हारे खिलाफ रचा जा रहा है, उसका अंत मैंने लिख दिया है। तुम्हें बस अपनी सही दिशा पर चलना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वही मैं हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी का हर पाप अब उसी के सिर पर गिरने वाला है। तुम्हारा समय आ गया है और उसका समय समाप्त हो गया है। अब ध्यान से सुनो, जो अगला समय आने वाला है वह सत्य को उजागर करने वाला काल है। जिनके मुख पर मिठास है, उनके हृदय में विष भरा हुआ है। वे तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारे हर कदम पर निगाह रख रहे हैं, ताकि मौका मिलते ही वार कर सकें। पर वे नहीं जानते कि तुम्हारे प्रत्येक श्वास में मेरा नाम गूंजता है। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध चला, वह अनजाने में मेरे विरुद्ध चला गया, और जो मेरे विरुद्ध खड़ा होता है, उसका पतन निश्चित होता है। तुम्हारे घर के कोनों में जो नकारात्मकता फैली थी, अब धीरे धीरे उसका नाश हो रहा है। मैंने तुम्हारे आंगन में अपने आशीर्वाद की किरणें भेज दी हैं। अब तुम महसूस करोगे कि अचानक से वातावरण बदलने लगा है। जहां कल तक भारीपन था, अब वहां हल्कापन आएगा। जहां कल तक बेचैनी थी, अब वहां शांति उतरने लगेगी। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे निकट हूं और सत्य प्रकट होने का समय आ चुका है। वे 3 लोग जिन्होंने तुम्हारे पड़ोसी के साथ मिलकर छल रचा था, अब एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। तुम अब तक जिस पड़ोसी पर भरोसा करते आए थे, उसी ने तुम्हारे खिलाफ चाल चलनी शुरू कर दी है। हां, वही जो हर रोज तुमसे मुस्कुराकर मिलता था, वही अब तुम्हारे दुख का कारण बन गया है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर असलियत कुछ और ही है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जलन, द्वेष और ईर्ष्या का जहर भर चुका है। वह तुम्हारी खुशी देख नहीं पा रहा, और अब उसने ठान लिया है कि तुम्हें गिराकर ही अपनी तसल्ली पाएगा। लेकिन सुनो, मैं महादेव कह रहा हूं, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखों से सच्चाई देखो। यह पहचानो कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन नकली रूप धारण कर तुम्हारे आसपास घूम रहा है। तुम्हारे घर के आसपास जो भारीपन, जो बेचैनी महसूस हो रही है, वह यूं ही नहीं है। वह उस नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है जो तुम्हारे पड़ोसी के मन से निकल रही है। उसने तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हारा नाम बिगाड़ने और तुम्हारे सुख चैन को नष्ट करने की ठान ली है। लेकिन याद रखो, जहां झूठ का साम्राज्य होता है, वहां सत्य देर तक छुप नहीं सकता। तुम इस समय की एक पतली रेखा पर खड़े हो, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने आसपास के लोगों को ध्यान से पहचानो। जिस चेहरे पर मुस्कान है, उसकी आंखों में जलन को देखो, वहां तुम्हें सच दिखेगा। जब किसी का हृदय पवित्र होता है, तो कोई भी दुष्ट शक्ति उसे ज्यादा देर तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन भटक जाए, तो यह साजिश तुम्हें कमजोर कर सकती है। इसलिए अपने विचारों को शांत करो, ध्यान लगाओ और मेरी आवाज को अपने अंतर से सुनो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। जब तक तुम्हारा विश्वास अटल है, तब तक कोई भी पड़ोसी, कोई भी शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपने भीतर के सत्य को जगाना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को महसूस करो। हर कोना, हर दीवार, हर नजर कुछ कह रही है। तुम्हें यह पहचानना है कि कौन सी नजर में अपनापन है और कौन सी नजर में द्वेष। जो कभी तुम्हारे सुख में शामिल था, वही अब तुम्हारे दुख का कारण बन गया है। पर महादेव का न्याय देर से सही, पर होता जरूर है। बस अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। जो तुम्हारा बुरा चाहेगा, उसका बुरा निश्चित होगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। अपने घर के अंदर एक दीपक जलाओ, लेकिन उससे पहले अपने मन के अंधेरे को मिटाओ। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितनी कोशिश करे, अगर तुम्हारा मन सच्चा और विश्वास से भरा है, तो उसकी हर चाल उसी पर उलट जाएगी। तुम बस एक काम करो, हर सुबह और शाम मेरा नाम लेकर प्रार्थना करो, AUM नमः शिवाय, और कहो, महादेव मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। तुम देखोगे, जहां अंधेरा था वहां प्रकाश फैल जाएगा। यह संसार माया से